अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध में वर्णित है। यह कथा जीवन में भक्ति, भगवान के नाम स्मरण और भगवान की कृपा के महत्व को दर्शाती है। प्राचीन समय में कान्याकुब्जे कन्नौज नगरी में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, वेदों का ज्ञाता और अपने माता पिता का सेवा करने वाला आदर्श व्यक्ति था। वह अपने जीवन में सदा सत्य, धर्म और नियमों का पालन करता था। एक दिन जब अजामिल जंगल से लकड़ियां लाकर लौट रहा था, उसने एक निर्जन स्थान पर एक दुष्ट व्यक्ति को एक वेश्या के साथ दुर्व्यवहार करते देखा। उस वेश्या के रूप और उसकी चंचलता ने अजामिल को मोहित कर दिया। धीरे धीरे अजामिल का मन भटकने लगा और उसने अपने धर्म को त्याग कर उस वेश्या के साथ रहना शुरू कर दिया। वेश्या के साथ रहते हुए अजामिल ने अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। उसने चोरी, छल कपट और अनेक पाप कर्म किए। अपने धर्मनिष्ठ जीवन को भूलकर वह केवल सांसारिक सुखों में लिप्त हो गया। अजामिल ने वेश्या से 10 संतानें प्राप्त की। सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। अजामिल को अपने छोटे पुत्र से अत्यंत स्नेह था और वह उसे बार बार नारायण कहकर पुकारता था। जब अजामिल वृद्ध हो गया और उसकी मृत्यु का समय निकट आया, तब यमदूत उसे लेने आए। यमदूतों ने उसके पाप कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और कहा कि उसे नरक जाना होगा। मृत्यु के भय से अजामिल ने अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन यह नाम स्वयं भगवान विष्णु का भी है। अजामिल की पुकार सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद विष्णुदूत तुरंत वहां प्रकट हो गए। विष्णुदूतों ने यमदूतों को रोका और कहा कि अजामिल को ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यमदूतों ने तर्क किया कि अजामिल ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसलिए उसे नरक में जाना चाहिए। तब विष्णुदूतों ने कहा, अजामिल ने अंत समय में भगवान नारायण का नाम लिया है। भगवान का नाम स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। यमदूत यह सुनकर निरुत्तर हो गए और वापस लौट गए। अजामिल का प्रायश्चित और उद्धार। विष्णुदूतों के प्रवचन सुनकर अजामिल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने पापों पर पश्चाताप किया और भगवान नारायण की भक्ति में लीन हो गया। कुछ समय पश्चात जब अजामिल का देहांत हुआ तो वह स्वर्गलोक चला गया। कथा से शिक्षा। ये भगवान के नाम का स्मरण अत्यंत शक्तिशाली है। यह बड़े से बड़े पाप का नाश कर सकता है। जीवन के अंत समय में भगवान का नाम लेने से मुक्ति संभव है। 3 भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कभी भी देर नहीं होती। बुरे कर्म से पतन होता है, लेकिन भक्ति और पश्चाताप से उद्धार हो सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा अनंत है और वे अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते।